जरूरत थी आप लोगों को? वो खर्चे की वजह से कर रहे हैं, बस पैसों की वजह से कर रहा होगा ये। जावेद शेख साहब समझाते ही होंगे। छोटे भाई को उनको समझाना भी तो फर्ज है। उनको भी पता है कि वो समझना नहीं है, क्योंकि मैं भी यहाँ थक गया हूँ। पागल है क्या? मैं नहीं बोल रहा कुछ, मेरे पे आ जाता है हर बात निकाल के। देख लिया तुम दोनों ने? What a strange family. नियाज, मेरे लिए ग्रीन टी बनाओ, मुझे लगता है माइग्रेन शुरू हो रहा है। माँ मैं बना देती हूँ आपके लिए, आज क्यों बना? मैं तुम दोनों से कोई बात नहीं करना चाहती। मुझे लगा पंगा खत्म हो गया, ये तो शुरू हो रहा है। मुझसे भी नहीं करनी, मैं तो चुप बैठी थी वहाँ सारा टाइम, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं है। और माँ, मैं तो बात ही आपके फेवर में कर रहा था। तुमसे तो खास तौर पे कोई बात नहीं करना चाहती। अच्छा प्लीज तुम दोनों जाओ, तुम भी आराम करो, बहुत देर हो गई है, मैं भी रेस्ट करती हूँ। भाई क्या करेंगे हम? नहीं तुम तो रहनी दो, तुम वहां पे थी, तुम सिचुएशन संभाल लेती। मेरे पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं आप भी तो वहां से उठ के चले गए थे ना। अगर आप ना गए होते ना तो ये सब ना होता। एक के संभाल लेता। बड़ी मुश्किल से ये रिश्ता हुआ है, अगर इसी तरह चलता रहा तो ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। क्या कह सकते हैं? उम्मीद, कुछ बोलो तो सही। हेलो। मुझे लगता है ये जागती आंखों के साथ सो चुकी है। नहीं आगो जान, मुझे लगता है निगो जी की बातें सुन के कोमा में चली गई है। इसको कुछ नहीं हुआ है, सब ड्रामा है। चलो चलो अपने अपने काम करो, चलो। मैं ड्रामे नहीं कर रही हूँ, सच में उदास हूँ मैं। अब किस बात की उदासी है? शादी तो तुम्हारी पसंद से ही हो रही है ना। ये कौन सी पसंद है जिसमें मुझसे मेरी ही पसंद नहीं पूछी जा रही कि मैं क्या चाहती हूँ? तो क्या तुम फरजाद से शादी नहीं करना चाहती? चाहती हूँ, मैंने ऐसा कब बोला है? फिर मसला क्या है गुड़िया? मसला ये है कि निगो आंटी ठीक कह रही थी, मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी शादी धूमधाम से हो, सारे इवेंट्स हो, ढोलकी हो, मेहंदी हो, माई हो, रज जगह हो, सब कुछ हो, बहुत मजा है। ये खाली पीली शादी मुझे नहीं करनी है। वैसे बिल्कुल ठीक कह रही हो उम्मीद, अगर ये सब कुछ होगा तो कितना मजा आएगा ना। तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आई लव देसी वेडिंग्स। और निगो आंटी सही कह रही थी, शादी एक बार होती है, बार बार थोड़ी होती है। ये लो, ये तो शादी से पहले सास को प्यारी होगी। भतीजी, चादर देख के इंसान पाँव फैलाता है। तो नई चादर ले लेना। सोचो पाकिस्तान में मौका मिला था ना, गवा दिया तुमने। गवाया नहीं था, बल्कि बहुत समझदारी का सबूत दिए। और मुझे यकीन है कि उम्मीद अब भी समझदारी का सबूत देते हुए किसी फजूलियात में नहीं पड़ेगी, है ना उम्मीद? ठीक कह रहा हूँ? और हाँ, कुछ दिनों बाद तुम्हारी शादी है, अब तुम्हारा फरजाद से मिलना बंद। हाँ, क्योंकि हमारे वक्तों में भी दुल्हन 2 महीने पहले से ही माइयों बैठ जाया करती थी, वरना शादी वाले रोज चेहरे पर रूप नहीं आता। अरे जान, आप तो यहाँ आके बैठिए। तुम लोग यार जाओ भाई, सो तुम अपना काम करो। तुम कहाँ जा रहे हो किचन में? मैं पानी पीने किचन में। पानी पी, ठीक है, मेरे लिए भी लेकर आओ। जी अच्छा। लेकिन पाशा साहब, मेरा ऑफिस, मेरा करियर, मेरी जॉब में कुछ नहीं होता, एप्लीकेशन दे दो छुट्टियों की, बस।
वैसे उम्मीद तुम्हारे साथ तो सीन हो गया है। सीन नहीं, बहुत बुरा सीन हो गया है। वाकई जान क्या कहती हैं, कैमल आया माउंटेन के आगे। समीर, बहुत हंसी आ रही ना तुम दोनों Oh my को। God. काटे अंग्रेज, जब मुहावरे बोलने नहीं आते ना तो मत बोला करो। और है तुम भूलो मत, पहले तुम मेरी दोस्त हो, बाद में इसकी फियांसी हो, वरना मैंने भी दोस्ती वोस्ती भूल के ना खतरनाक वाली नन बन जाना। यहाँ पर हम तुम्हें कब से हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस हंसाने की कोशिश में ना तुम दोनों मुझे जहर लग रहे हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, बाबा बाकी के इवेंट्स हैंडल कर लेंगे और हम तुम्हारे लिए एक अच्छा सा ब्राइडल शावर करेंगे। हाँ, तो मैं समीर हम सब मिलकर अरेंज कर लेंगे तुम्हारे लिए। थैंक यू, तुम दोनों कितने अच्छे हो ना। आइयो, आओ। ये तो आपके सोने का वक्त होता है, आप जाग क्यों रहे? खैर सो जाओ, अच्छी रात। अभी अच्छी रात क्या होता है? जैसे आपकी गुड नाइट होती है वैसे मेरी अच्छी रात होती है। अब बस किसी तरह ये अच्छी रात गुजर जाए, कल सुबह मैं तुम्हें खुद ऑफिस के लिए पिक करूंगा। पाशा साहब के सामने सोच ले, आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। उसकी आप फिक्र मत करें, वो मैं देख लूंगा।